स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती कैसे करें, अर्थात टमाटर की नर्सरी लगाने से लेकर टमाटर के फल लगने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम टमाटर की कौन से बीज का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जानेंगे कि आखिर हम टमाटर की खेती में कौन कौन से खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम टमाटर की फसल में कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि टमाटर एक ऐसा फसल है जिसको गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है, और यही वजह है कि आपको सालों भर बाजार में टमाटर देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर हम टमाटर की खेती कैसे कर सकते हैं। यानी टमाटर की खेती करने से पहले हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि टमाटर के हम कौन से बीज का चयन करें जो हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो उसमें पहला है अर्का रक्षक। यानी अर्का रक्षक टमाटर का एक ऐसा बीज है जो महज 140 दिन में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी अर्का रक्षक का जो अवधि काल 140 दिन है, अर्थात अर्का रक्षक का अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर 140 दिन के अंतर्गत में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ दूसरा है वैशाली। वैशाली एक ऐसा टमाटर का बीज है जिसको गर्मी और नमी, मतलब गर्मी और नमी दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। यानी गर्म इलाकों में भी उगाया जा सकता है वैशाली के टमाटर के किस्म को, और इसके साथ सर्दी जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ भी उगाया जा सकता है। तो इस तरह से वैशाली एक ऐसा टमाटर का बीज है जिसको भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में इसकी खेती किया जा सकता है। और इसके साथ है अर्का बरदानी, और अगला है पूसा गौरव। तो इस तरह से आपके सामने चार ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी आपके सामने ऑप्शंस मौजूद है अर्का रक्षक जो 140 दिन में तैयार हो जाता है। दूसरा है वैशाली जो गर्म और ठंडे दोनों इलाकों में इसकी खेती किया जा सकता है। और तीसरा है अर्का बरदानी जो पूरे भारतवर्ष में इसका खेती किया जा सकता है। और चौथा है पूसा गौरव। तो इस तरह से इन चार ऑप्शंस में से किसी एक बीज का चयन करके आप नर्सरी लगा सकते हैं टमाटर की। अगर इन चारों में से किसी एक बीज का नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो टमाटर का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी देखने को आपको मिल सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम टमाटर की नर्सरी कैसे लगाएं। तो टमाटर की नर्सरी लगाने से पहले हमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ पर हम टमाटर की नर्सरी लगाने के बारे में सोच रहे हैं उस मिट्टी का पीएच मान हमें चेक कर लेना है। यानी पीएच मान होना चाहिए 5 से लेकर 7 के बीच में। यानी कम, मतलब जैसे ही हम बातें करते हैं तो उसमें एसिड की मात्राएं कम होनी चाहिए। यानी 5 से लेकर 7 के बीच में आपकी मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। तो इस तरह से यह पीएच मान की बातें हुई। इसके साथ ही जैसे जहाँ पर हम खेती, मतलब उस नर्सरी को लगाने के लिए सोच रहे हैं उसमें हमें गोबर का खाद, सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। क्योंकि अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करेंगे तो जो हमारा टमाटर का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा। और जब उखाड़ने के समय, यानी जब हम लगाने का प्रयास करेंगे दूसरे जगहों पर, तो जड़ जो टूटने की समस्या उसको भी कम किया जा सकता है। यानी जब हम उखाड़ते हैं जो जड़ टूटता है उसको कम किया जा सकता है अगर गोबर का खाद प्रयोग करते हैं नर्सरी लगाने के दौरान। इसके साथ ही जब हमारा नर्सरी तैयार हो जाता है, लगभग 1 महीने के अंतर्गत में आपका जो टमाटर का नर्सरी है पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। जब हम उसको दूसरे खेत में जब लगाने का प्रयास करते हैं तो उसमें यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम 1 हेक्टेयर का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। यानी 1 हेक्टेयर में आपको 100 कुंटल गोबर का खाद प्रयोग करना है। यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 100 कुंटल सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है, जिससे जो हमारा टमाटर का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और इसके साथ साथ अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करने में सक्षम भी हो सकता है। और इसके साथ हमें डीएपी का 50 केजी प्रयोग करना है और अमोनियम सल्फेट 50 केजी। तो इस तरह से गोबर का खाद, डीएपी 50 केजी और अमोनियम सल्फेट 50 केजी प्रयोग करेंगे हम बुआई के समय।
यानी जैसे ही हम टमाटर को बोने की प्रक्रियाओं को कर रहे होते हैं उसी समय डीएपी, अमोनियम सल्फेट और सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग कर देना है। अगर हम इन खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा टमाटर का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ होगा और उनमें फूल लगने की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज हो जाएगी, यानी कम समय में हम उसमें फूल देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से यह हुई कुछ खाद से जुड़े बातें। अब आइए समझते हैं कि अगर टमाटर हमारा फूल मतलब टमाटर के पौधे पर जब फूल लगना शुरू हो जाते हैं तो उनमें तमाम तरह के कीटाणु लग जाते हैं, ताकि हम उन कीटाणुओं से कैसे राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें पहला है धानुका EM1, यानी धानुका EM1 एक कीटनाशक दवा है। अगर इसका छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी टमाटर के आपके फसल में कीटाणु लगे होते हैं वो पूरी तरीकों से नष्ट हो जाते हैं। अगर टमाटर की खेती में अगर कीटाणुओं से हम बचा लेते हैं टमाटर को तो निश्चित तौर पर जो हमारा पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ होगा और जो भी टमाटर के फूल है वो फल में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ दूसरा है हमला 550, यानी धानुका EM1 कीटनाशक दवा है और हमला 550 भी कीटनाशक दवा है। यानी धानुका EM1 या हमला 550 किसी एक का प्रयोग करते हैं, यानी आपको कीटनाशक दवाओं के रूप में 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी धानुका EM1 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और नहीं तो हमला 550 का भी प्रयोग करके कीटाणुओं को पूरी तरीकों से आप नष्ट कर सकते हैं, यानी अपने फसल से अच्छे पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में समझें कि हम टमाटर के कौन से बीज का चयन करें। इसके साथ साथ हम यह भी समझें कि टमाटर की फसल में कौन कौन से खाद का प्रयोग करें जिससे जो हमारा टमाटर का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके। और इसके साथ यह भी हम जान चुके हैं कि आखिर हम टमाटर की फसल में कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इन टमाटर की खेती से जुड़े किस बेसिक जानकारी को आप जान गए होंगे, यानी बेसिक जानकारी को आप प्राप्त कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।